उत्साह देख करके मुझे लगता है कि इस बार के नतीजे अचंभित करने वाले हैं। फुल मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी अपने भारतीय जनता पार्टी के दम पर हम लाने वाले हैं और बड़े स्पष्ट शब्दों में मुझे दिख रहा है, एक उत्साह दिख रहा है और लोगों ने एक मन बना रखा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल रास्तों में कई लोग रोड़े लगाने की कोशिश करते हैं, कई तरीके के, विपक्ष का ये काम है, लेकिन द पब्लिक, द पीपल ऑफ कर्नाटका, दे हैव डिसाइडेड। जमीनी स्तर पर उन्होंने एक तरफा फैसला कर लिया। मैंने इतने रोड शोज देखे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं हर एरिया में गया हूं, जिस तरीके का उत्साह एक आम कॉमन मैन। आपने अपने बलबूते सर कितनी रैलियां की हैं, रोड शोज किए हैं? 40 या उससे ऊपर की? इतनी इसके लगभग की 40 के आसपास। सारा करिश्मा दिल्ली का हर राज्य में पहुंचता है। इस पर मैं बाद में आऊंगी सर, लेकिन संकट अगर नहीं है तो संकट मोचक को क्यों इतना याद कर रहे हैं? जय बजरंग बली का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात अंजना जी, हम बजरंग बली को लेके नहीं आए। कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। डिवाइड एंड रूल, ये बेसिक प्रिंसिपल किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कही, बजरंग बली को तो वो लेकर के आए। अब जब लेकर के आते हैं तो आपको मालूम है कि जब आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं तो कुछ लोग दूसरे तरफ भी खड़े होते हैं और उनके प्रति भी उनकी जागरूकता बढ़ती है। तो ये इस तरीके से हुआ है। तो आप कह रहे हैं हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो राइटसनेस है उसके साथ हम खड़े रहते हैं, जो सच्चाई है उसके साथ हम खड़े रहते हैं और उसको आवाज देना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के चल रहे हैं। आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? ईश्वरप्पन साहब आपके नेता है सर, उन्होंने कहा है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि चुनाव के ऐन पहले आप लोग कहते हैं कि 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। चुनाव के पहले क्यों, जिस पर कोर्ट ने भी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईश्वरप्पा जी ने जब कहा था तो आपके ही चैनल पर आकर के मैंने कहा था कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब इट। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था एंड वी आर वेरी क्लियर ऑफ इट। हमारी पार्टी में हर तरीके के विचार रखने वाले कुछ लोग होते हैं, उनकी दिन प्रतिदिन चिंता करना और उनको सही रास्ते पर रखना ये मेरी जिम्मेवारी होती है, विच आई हैव डन एंड आई ऑलवेज डू इट। और ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेवारी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेटर और स्पिरिट में होना चाहिए। अब जहां तक आपने बात की मुस्लिम के रिजर्वेशंस को के विषय को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था को जाना ही था। संविधान के दायरे में आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बड़े स्पष्ट शब्दों में पार्ट 4 कहता है कि रिलीजियस आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। अब ये चल रहा था। जब हमने रिजर्वेशन को रीडिफाइन किया तो उसमें ये बात सामने आनी थी। तो जब हमने एससी का बढ़ाया, जब हमने एसटी का बढ़ाया, जब हमने लिंगायत का बढ़ाया, जब हमने वोकालिंगा का बढ़ाया, जब हमने इंटरनल रिजर्वेशन को देखा, तो इन सारी चीजों में इसका जाना स्वाभाविक था। तो ये हुआ है और ये भारत के संविधान के दायरे में हुआ है। संविधान को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए हुआ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति। हम देश धर्म को मान करके चलते हैं और देश धर्म की आवश्यकता थी कि हम सबको साथ रखें, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन।